तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि बाइतियान रेंसी को देखते देखते बेहोश हो जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर बाइतियान आराम के साथ सोया हुआ था, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है, जिसके सिर में यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो रहा था। लेकिन वो यहाँ पर किसी तरह से खड़ा हो जाता है और वो खुद की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथों के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ पर किस के निशान थे। इस चीज को देखकर बाइतियान एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, रेंसी ने कल रात मेरे बेहोश होने का शायद से गलत फायदा उठा लिया है, क्योंकि यहाँ पर बाइतियान के चेहरे पर भी किस के निशान थे। लेकिन यहाँ पर बाइतियान को कुछ भी याद नहीं था कि कल रात को आखिरकार इसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन यह सीन यहीं पे कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइतियान इस हॉल में आ गया था और इस लेडी की नजर बाइतियान के ऊपर पड़ जाती है। इसलिए वो बाइतियान के पास आकर बोलती है, बाइतियान आखिरकार तुम कल रात को कहाँ पर थे और अभी तुम इस जगह पर वापस क्यों आए हो। इस बात को सुनकर बाइतियान यहाँ पर एक बहाना बना देता है कि कल रात को मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और वो यह बोलकर यहाँ पर शर्माने लगता है। इस चीज को देखकर ये लेडी बोलती है, बाइतियान तुमने बोला कि कल रात को तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन फिलहाल के लिए इन सब बातों को अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि एल्डर एडी ने अभी अभी लिविलिया स्नो को वितरित किया है और साथ ही यह 4 स्टार एल्केमी बैच तुम्हें देने के लिए मुझे बोला था। इसके बाद यह लेडी इस 4 स्टार एल्केमी बैच को बाहर निकाल लेती है और इस चीज को पाकर यहाँ पर बाइतियान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी यह लेडी बोलती है, बाइतियान तुम बहुत ही ज्यादा कम उम्र में 4 स्टार एल्केमिस्ट बन चुके हो। और वो ये बोलकर बाइतियान के नजदीक जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाइतियान उसे रोक देता है और वो बोलता है, हम लोगों को अब जितनी जल्दी हो सके एशियंट चाबू सिटी की ओर निकलना चाहिए। इस पर ये लेडी भी हाँ बोलती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी बहुत ही तेजी के साथ आई की ओर जा रहा था और इसके अंदर में बाइतियान और ये लेडी होती है, जो कि एशियन चाबू सिटी की ओर जाने लगते हैं। इस चीज को दूर से ये एल्डर देख रहा था, इसलिए वो अपने मास्टर को बताने लगता है कि बाइतियान एशियन चाबू सिटी के लिए निकल चुका है। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है, मुझे भी इस जगह से जाना चाहिए और 9 स्टार टावर की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कंधों के ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ से बहुत ही तेजी के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ हम बाइतियान को देखते हैं, जो कि इस सिटी में आ गया था और वो इस सिटी के मार्केट को यहाँ पर एक्सप्लोर करने लगता है। लेकिन तभी यह लेडी बोलती है, बाइतियान मैंने सुना है कि इस एशियन सिटी की चाय बहुत ही ज्यादा मशहूर है, इसलिए कि हम लोगों को किसी दुकान में जाना चाहिए। इस पर बाइतियान साफ मना कर देता है, क्योंकि बाइतियान को जितनी जल्दी हो सके आइस ड्रैगन लिक्विड के बारे में पता लगाना है, इसलिए वो आगे की ओर चला जाता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि इस मार्केट की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर बहुत सारे सामानों को देखने के बाद अपने भाई को बोलती है, घर की जांच करने का ये तरीका सच में बहुत ही ज्यादा लिविंग है। इस पर ये लड़का बोलता है, घर की जांच करने का ये तरीका हम लोगों के किन फैमिली का एक ट्रेजर है, जो कि चिलांगू काउंटी में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन तभी ये लड़की बोलती है, क्या यहाँ पर कोई लाक सिंह फील को बेच रहा है। इसके बाद वह इन सभी चीजों को देखने लगती है और वो यहाँ पर 3 जुआनदान पील को उठाकर बोलती है, दादाजी मुझे ये तीनों पील चाहिए। इस पर ये ओल्ड एल्डर बोलता है, जुआनदान पील के लिए तुम्हें एक मिडिल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन लगेगा। इस बात को सुनकर ये लड़की थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है बाइतियान की, जो कि बोलता है, पॉलीगेंटम ओडेरेटम सूट क्या तुम्हारे पास है। इस पर ये एल्डर बोलता है, 50 ग्राम लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को कैसे एक्सचेंज किया जाए या सामान्य मूल्य की किसी भी स्पिरिचुअल वस्तु के साथ बदल दिया जाए। इस बात को सुनकर ये लेडी बोलती है, ठीक है मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी बाइतियान इसे रोक देता है और वो बोलता है, मैं इस हानियू बॉस सूट के लिए कुछ शब्दों का आदान प्रदान आपसे करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर ये लड़की मुस्कुराने लगती है और वो बोलती है, तुम किसी के ट्रेजर को हासिल करने के लिए बस इस जगह पर शब्दों का आदान प्रदान करना चाहते हो, तो तुम गलती से यहाँ पर आ गए हो। इस पर बाइतियान बोलता है, मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसकी कीमत 1000 सोने के सिक्के के बराबर है। इस बात को सुनकर ये ओल्ड आदमी बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर किन शब्दों के बारे में बात कर रहे हो। इस पर बाइतियान बोलता है, मैं यहाँ पर होली फायर के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर ये ओल्ड आदमी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी बाइतियान बोलता है, साथ ही मैं तुम्हें दानदाओं के बारे में भी बता सकता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये 12 शब्द तुम्हारे लिए काफी होंगे। इस बात को सुनकर ये ओल्ड एल्डर बोलता है, ठीक है। और वो ये बोलकर इस चीज को लेकर बाइतियान के पास आ जाता है, क्योंकि बाइतियान ने यहाँ पर कुछ ऐसा बोला ही था, क्योंकि उसने बातों बातों में यहाँ पर इस एल्डर के बीमारी के बारे में उसे बता दिया था। इसलिए ये एल्डर बोलता है, क्योंकि मेरे बीमारी के बारे में आपको सब कुछ पता है, इसलिए इस बीमारी को ठीक करने का क्या आपके पास कोई तरीका है। इस पर बाइतियान इस चीज को अपने पास रख लेता है और वो बोलता है, यह चीज तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितने ज्यादा ईमानदार हो। इस पर ये ओल्ड एल्डर बोलता है, अगर तुम वास्तव में मेरी पुरानी बीमारी को ठीक कर सकते हो तो तुम मेरी स्टॉल में से कोई भी पील को ले सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। इस पर बाइतियान बोलता है, मुझे इस कचरे में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वह जाने से पहले इस ओल्ड एल्डर को बोल देता है कि मैं इसी सिटी में हूँ, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज आती है तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो।
इस बात को सुनकर ये ओल्ड लल्ला अपने मन में यहाँ पर कुछ सोचने लगता है, लेकिन तब तक बाइतियान और ये लेडी बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके थे। लेकिन तभी हम यहाँ पर दो कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस लेडी की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ये लेडी तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और एक लड़का तो यहाँ तक बोल देता है कि आज का दिन हम लोगों का बर्बाद नहीं गया, इसलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए इस लड़की के साथ जाकर बात करना चाहिए। इस पर इसका दूसरा साथी भी हाँ बोलकर सीधे जाकर वो इस लेडी के साथ टकरा जाता है और वो बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और साथ ही तुम मेरी लवर की तरह दिखती हो और तुम्हें चाहे मैं यहाँ पर जितना भी ज्यादा देख लूं लेकिन तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रही हो, इसलिए क्या तुम यहाँ पर हम लोगों के साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी। इसके बाद ये दोनों इस लेडी के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं। इस पर बाइतियान इस लेडी को इशारा करता है। इस पर ये लेडी भी बिना कोई टाइम जाया किए इस लड़के की ऐसे जगह पर मारती है जिसके बारे में आप लोग सोच सकते हो। इसके बाद ये लेडी इन दोनों के यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मारती है जिसकी वजह से इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और इस चीज को दूर से ये लड़का भी देख रहा था, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाया किए इन लोगों के रास्ते को रोक लेते हैं। और ये लड़का बताने लगता है कि आपने कुछ देर पहले यहाँ पर जिन लड़कों को पीटा है वो मेंटिंग गैंग से बिलोंग करते हैं, इसलिए अब आप लोगों को संभल कर रहना चाहिए। इस पर ये लेडी बोलती है आखिरकार मेंटिंग गैंग इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। इस पर ये लड़का बोलता है मेंटिंग गैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अब तुम लोगों का पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए अगर तुम लोगों को एक सुरक्षित जगह चाहिए तो तुम लोग हम लोगों के साथ आ सकते हो, क्योंकि हम लोग किन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए अगर तुम लोग हम लोगों के साथ आ जाते हो तो मेंटिंग गैंग शायद से ही तुम लोगों के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचेगा। इस पर ये लेडी बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर उन लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं उन सभी लोगों को एक एक करके जान से मार डालूंगी। इस बात को सुनकर ये लड़का थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम एक शॉप के ओनर को देखते हैं जिसे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर मिल गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस चीज को देखकर सभी लोग इसकी ओर ही चले जाते हैं, इसलिए ये दोनों भी बिना कोई टाइम जाए के यहाँ पर आ जाते हैं। तभी हम इस शॉप ओनर को देखते हैं जिसके हाथों में एक स्वॉर्ड थी जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गेम चल रहा था, जो कोई भी इस गेम को यहाँ पर जीतेगा उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलने वाले थे। इसलिए ये दोनों भी बिना कोई टाइम जाए के इस गेम को खेलने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और ये लड़का बोलता है एक स्टोन का कितना कीमत है। इस पर ये दूसरा आदमी बोलता है केवल 10 स्नैक्स सर। इस बात को सुनकर किन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन वो अपने पास से यहाँ पर 10 स्नैक्स निकाल कर इन लोगों को दे देता है। इसके बाद जैसे ही वो इस स्टोन को काटता है इसके अंदर से बस धुआं निकलता है, जिसकी वजह से इन लोगों का मूड एकदम इस जगह पर खराब हो जाता है। और यहाँ पर जो धुआं निकला था उसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बदबू फैल जाती है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।